Hello students, very good morning. This is Manmohan sir and now we are going to start exercise of chapter 10, that is work and energy. Okay students, today we will cover A, B and C part of this chapter. Okay, so let's start. स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, और हमारा फर्स्ट फिलअप है द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द डैश अप्लाइड एंड द डैश प्रोड्यूस. ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वर्क जो है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ना. पहला फोर्स पे और दूसरा फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना. इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट फिलअप क्या होगा? फोर्स एंड सेकंड फिलअप होगा डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्या है? एक पेंसिल है ना. क्या है हमारे पास? एक पेंसिल है और इस पेंसिल में हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके पोजिशन में जो चेंजेज हो रहा है ना, पोजिशन में जो चेंजेज हो रहा है इसको ही हम लोग वर्क का होना समझेंगे. ओके, क्या समझेंगे? वर्क का होना. इसलिए द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फिलअप फर्स्ट. नेक्स्ट है हमारा डैश इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा एनर्जी. ओके, क्या होगा स्टूडेंट्स? एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, नेक्स्ट है हमारा डैश एनर्जी stored in a battery can be used to produce light in a torch. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा केमिकल. ओके, क्या होगा स्टूडेंट्स? केमिकल. केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, है ना. बैटरी में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? तो केमिकल एनर्जी स्टोर होता है ना. और इस केमिकल एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं क्या करने के लिए? तो टू प्रोड्यूस लाइट इन अ टॉर्च. ओके, नेक्स्ट है हमारा डैश इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, है ना. यहाँ पर हमें क्या करना है? तो लाइट एनर्जी के मेन सोर्सेज का नाम बताना है. तो हम जानते हैं लाइट एनर्जी का मेन सोर्सेज क्या होता है? सन. ओके, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, है ना. इसलिए यहाँ पे हमारा फिलअप क्या होगा स्टूडेंट्स? सन, है ना. सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. हमारा लास्ट फिलअप है एन इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम डैश एनर्जी. ओके, तो इलेक्ट्रिक बेल यहीं पे हमारा आंसर छिपा हुआ है ना. तो इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, एन इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ए पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ वी स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट, और हमारा सेकेंड पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्क इज डन वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना. अब सवाल उठता है कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स क्यों हुआ? ओके, तो हम जानते हैं कि वर्क डन तभी होगा जब फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है ना. लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो कुछ नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना. हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ए स्टेशनरी बॉल डज नॉट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी. ओके, यस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, है ना. क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा बॉल जो है वो किस पोजीशन में है? स्टेशनरी पोजीशन में है, मीन्स रेस्ट पोजीशन में है. और कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में हो तो वह काइनेटिक एनर्जी को पॉसेस नहीं करता है ना. काइनेटिक एनर्जी के होने के लिए किसी बॉडी का मोशन में होना जरूरी है ना. इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? ट्रू होगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा ए बॉल रेज टू अ हाइट इज सेड टू पॉसेस केमिकल एनर्जी. नो, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉल्स होगा, है ना. अगर इस केमिकल एनर्जी के जगह पर क्या होता? पोटेंशियल एनर्जी होता तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता. लेकिन यहाँ पर क्या है? केमिकल एनर्जी है ना. इसलिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉल्स होगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन इज ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी. नो, यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना. क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फैन का ब्लेड जो है वो मोशन में तभी होगा जब उसमें कौन सा एनर्जी लगेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगा, है ना. द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना. हमारा लास्ट स्टेटमेंट है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यस, साउंड भी क्या है?
एनर्जी का एक फॉर्म है ना, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा। ओके, तो ये था हमारा बी पार्ट, दैट इज राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस नो वर्क इज बीइंग डन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लास्ट वन। ओके, जस्ट होल्डिंग अ बुक इन योर हैंड फॉर 2 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन ही क्यों हुआ, है ना, क्योंकि हम जानते हैं वर्क का होना तभी समझा जाएगा जब फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी बॉडी में क्या हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। तो अगर हम बुक को 2 मिनट्स तक अपने हैंड में होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा, ना तो यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है और ना ही कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ओके, हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by flowing water is known as potential energy, chemical energy, kinetic energy और light energy। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा kinetic energy, है ना, क्योंकि flowing water जो है वो मोशन में है और कोई बॉडी अगर मोशन में होता है तो वह kinetic energy के फॉर्म में होता है ना। नेक्स्ट है हमारा, द एनर्जी associated with wind is an example of chemical energy, potential energy, kinetic energy और electrical energy। तो अगेन यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा kinetic energy, है ना। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, when a rubber band is stretched it can be said to have gained potential energy। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे, है ना, क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सी पार्ट, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को लास्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डी पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।